चीन के कोविड लॉकडाउन इतने खराब हैं कि लोग देश से भाग रहे हैं, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस समस्या को हल कर लिया है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शून्य कोविड नीति ने अभी तक कोविड से छुटकारा नहीं पाया है, लेकिन चीन में रहने की लोगों की इच्छा से छुटकारा पाने के लिए यह अच्छा काम कर रहा है। विदेशी प्रवासी पलायन कर रहे हैं, लेकिन चीन लोगों के लिए बाहर निकलना आसान नहीं बना रहा है। यहां तक कि विदेशियों के लिए भी, जिनके पास आमतौर पर बाहर निकलने का सबसे आसान समय होता है। अभी जो प्रवासी शंघाई से बचना चाहते हैं, उन्हें आमतौर पर कांसुलर सहायता, अतिरिक्त गैर सरकारी कोविड परीक्षण प्राप्त करने के लिए सामुदायिक नेताओं से अनुमोदन, उन्हें हवाई अड्डे पर ले जाने के लिए एक पंजीकृत ड्राइवर और एक दुर्लभ उड़ान पर टिकट की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप अभी चीन छोड़ने की सोच रहे हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास आपके लिए एक संदेश है। इतनी भीड़ क्यों? आराम करो, जून में सामान्य जीवन में लौटने जा रहा है शंघाई। तुम्हें पता है, सामान्य जीवन, सभी अस्थायी संगरोध अस्पतालों के साथ जो अब स्थायी हैं, और सभी नए स्थायी कोविड परीक्षण स्टेशन, हर समय 15 मिनट की पैदल दूरी पर, जहां आपको किराने की दुकान में जाने या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए परीक्षा देनी होती है। ये पूरी तरह से सामान्य कोविड टेस्टिंग स्टेशन हैं कि प्रेतवाधित नहीं हैं। जरूर लॉकडाउन के बाद भी चारों ओर कुछ दीवारें और बाढ़ होने वाली हैं, लेकिन आप अनुकूलन करेंगे। देखो, लोग आदत डाल रहे हैं। इस फायर ट्रक को शायद वैसे भी इतनी जल्दी आग पर काबू पाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि शंघाई निश्चित रूप से फिर से खुल रहा है और सब कुछ सामान्य होने वाला है। इन सभी फूलों को देखो जो वे रोप रहे हैं। यह बहुत अच्छा लगने वाला है जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने सभी यावी बीट कोविड प्रचार करती है। बात यह है कि शंघाई के निवासी इसे नहीं खरीद रहे हैं। यहां कुछ निवासियों का एक वायरल वीडियो है जो सरकारी कर्मचारियों पर जा रहे हैं, जो लॉकडाउन के अंत का जश्न मनाने के लिए तस्वीरें ले रहे हैं। वह आदमी चिल्लाता रहता है, क्या लॉकडाउन खत्म हो गया है? नहीं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? पिछले हफ्ते शंघाई में लोगों को उनके अपार्टमेंट परिसरों से बाहर निकलने दिया जाने लगा, जब तक उन्हें अचानक फिर से बंद नहीं कर दिया गया। आजादी का एक संक्षिप्त स्वाद और फिर अधिक लॉकडाउन। हालांकि निष्पक्ष होने के बावजूद कुछ लोगों को अभी भी बाहर नहीं जाने दिया गया है, और इन लोगों को फिर से खोलने के पूरे 28 मिनट मिले। वास्तव में आपके अपार्टमेंट को छोड़ने के लिए यह लगभग पर्याप्त समय है। अन्य सभी हजारों लोगों के साथ साथ ठीक उसी समय आपके अपार्टमेंट को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चीनी शासन असंगत रूप से फिर से खोलने की परवाह नहीं करता है। कम्युनिस्ट पार्टी शंघाई को फिर से खोलने का जश्न मनाएगी, भले ही वह अभी भी बंद हो, क्योंकि पार्टी को केवल जीत की घोषणा करने के लिए फिर से खुलने की जरूरत है। इन प्यारे फूलों की तरह ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। महामारी की शुरुआत के बाद से चीनी अधिकारियों ने लोगों के लिए चीन की यात्रा करना बहुत कठिन बना दिया है। याद कीजिए जब हजारों चीनी नागरिक विदेशों में फंसे हुए थे क्योंकि उनकी अपनी सरकार ने उन्हें वापस अंदर नहीं जाने दिया था। उनसे कहा गया था कि अगर वे चीन में कोरोना वायरस वापस ला सकते हैं तो दूर रहें। और अब जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग चीन छोड़ना चाहते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नागरिकों को विदेश जाने से सख्ती से सीमित कर रही है। यह उनकी जीरो कोविड नीति का हिस्सा है। चीनी नागरिकों को पहले से ही सभी गैर आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई थी, लेकिन नवीनतम घोषणा सीमा नियंत्रण में अधिक सख्ती का सुझाव देती है। बेशक चीन की कई घोषणाओं की तरह यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। संभवतः असमान रूप से लागू किया जा रहा है क्योंकि सीसीपी इसी तरह चलती है। पहले से ही कुछ संकेत हैं जो अच्छे नहीं हैं। पिछले साल चीनी अधिकारियों ने पहले ही पासपोर्ट प्रतिबंधित कर दिए थे। वे उन्हें केवल उन लोगों के लिए जारी या नवीनीकृत कर रहे हैं जो यह साबित कर सकते हैं कि उन्हें स्कूल या व्यवसाय के लिए यात्रा करनी है। 2021 के पहले 6 महीनों में चीन ने 335,000 पासपोर्ट जारी किए। 2019 में इसी अवधि के दौरान संख्या का सिर्फ 2%।
यहाँ तक कि अगर आपके पास पहले से ही पासपोर्ट है तो भी अब आपको चीन छोड़ने के लिए एग्जिट परमिट की आवश्यकता होगी, जिसे वे अब और सख्ती से विनियमित करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि आपके पास अधिक समय तक पासपोर्ट न हो। चीनी सीमा पुलिस द्वारा लोगों के पासपोर्ट को अमान्य करने के लिए क्लिप किए जाने की खबरें आई हैं। चीन लौटते समय कुछ लोगों के पासपोर्ट काटे गए हैं, लेकिन जब वे जाने की कोशिश करते हैं तो दूसरों को क्लिप कर दिया जाता है। अप्रैल में वापस हुनान प्रांत के कुछ इलाकों में पुलिस लोगों के पासपोर्ट जब्त कर रही थी, उन्हें जब महामारी खत्म हो गई थी वापस करने का वादा कर रही थी। यह आदेश कथित तौर पर देश भर में लागू होने वाला था। हमने अभी तक ऐसा होते नहीं देखा है, और अगर ऐसा होता तो शायद एक बड़ी प्रतिक्रिया होती। चीनी अधिकारियों के लिए यह आसान हो सकता है कि वे लोगों को बाहर निकलने के परमिट से इनकार करते रहें। स्टेशनों में से एक में यह दृश्य था। इनमें से ज्यादातर प्रवासी श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के बाद से शंघाई छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई नौकरी नहीं है। लेकिन वे अब तक शंघाई को अपने गृहनगर के लिए नहीं छोड़ पाए थे। और इस नई नीति से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश को क्वारंटाइन कैंप में बदल सकती है। लेकिन यह सिर्फ जीरो कोविड के बारे में नहीं है। ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। चीन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध को सख्त कर रहा है। जैसा कि एक चीनी इंटरनेट उपयोगकर्ता ने मजाक में कहा, जब तक आवश्यक न हो बाहर न जाएं, जब तक आवश्यक न हो देश से बाहर न निकलें, जब तक आवश्यक न हो तब तक जन्म न लें। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीनी नेता शी जिनपिंग इस साल चीन में एक प्रमुख कोविड के प्रकोप के बारे में पागल हैं। लेकिन यह सिर्फ जीरो कोविड के बारे में नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सब कुछ की तरह यह नियंत्रण के बारे में है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 2 वर्षों से दुनिया के लिए बंद हो रही है। मैं यह नहीं कह रहा कि वे उत्तर कोरिया बनने जा रहे हैं। वे अभी भी दुनिया भर में अपनी शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर छोटे देशों को अपने प्रभाव में लाकर। लेकिन वे चीन तक पहुंच को नियंत्रित करने जा रहे हैं। वे वांछित होना चाहते हैं, लेकिन प्राप्त करना कठिन है। केवल एक चीज है जिससे वे वास्तव में डरते हैं, पूंजी उड़ान। चीनी अधिकारी चीनी लोगों को चीन से अपना पैसा निकालने से रोक रहे हैं। और इसका मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी को विदेशी कारोबारियों के चीन छोड़ने का भी डर है, क्योंकि उन्हें विदेशी पैसे के चीन छोड़ने का डर है। चीनी शासन इस बारे में बहुत प्रचार करने जा रहा है कि वह चीन में कितना अच्छा व्यापार कर रहा है, और कुछ लोग इसके लिए गिरते रहेंगे क्योंकि वे बेवकूफ हैं। लेकिन यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक खतरनाक जुआ है। क्या वे चीन को बंद कर पाएंगे लेकिन विदेशी निवेशकों को अपने सिस्टम में पैसा लगाते रहेंगे? क्या वे अनुमान लगाते हैं कि बाकी दुनिया को चीन की कितनी जरूरत है? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। और अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है, जो प्रशंसक क्राउड फंडिंग वेबसाइट पैट्रियन पर प्रति एपिसोड $1 के रूप में कम योगदान करते हैं, या स्थानीय लोगों पर हमारा विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज का सवाल इसी से आता है। रेसेनवेबर, जो पूछता है क्या चीजें वास्तव में वहां बदल सकती हैं? सर्विलांस स्टेट हर जगह है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। वह उस वीडियो पर टिप्पणी कर रहा था जिसे मैंने स्थानीय लोगों पर पोस्ट किया था, जिसमें कथित तौर पर चीन के एक मॉल में किसी के कोविड पासपोर्ट के लाल होने के बाद भगदड़ दिखाई गई थी। मूल रूप से हर कोई चिंतित था कि वे मॉल में बंद हो जाएंगे या एक संगरोध शिविर में भेज दिए जाएंगे, इसलिए यह भगदड़ में बदल गया और लोग घायल हो गए। हाँ, रेसेनवेबर, मुझे विश्वास है कि चीन में चीजें बदल सकती हैं। यही एक बड़ी वजह है कि मैं यह शो करता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अभी उस बिंदु पर हैं जहां कोविड लॉकडाउन चीन में बड़े पैमाने पर विद्रोह का कारण बनेगा। चीनी शासन कुछ चीजों को लेकर होशियार है, जैसे लॉकडाउन को कंपार्टमेंटलाइज करना ताकि केवल कुछ शहरों को ही लॉकडाउन किया जा सके, या प्रत्येक शहर में केवल कुछ क्षेत्रों को ही बंद कर दिया जाए। शंघाई में महीनों से चीजें भयानक हैं, लेकिन वे अब शियान में ठीक हैं। जब शियान में चीजें बंद थीं, तो वे शंघाई में ठीक थीं। यह पार्टी को दबाव छोड़ने के लिए एक रिलीज वाल्व देता है। ऐसा लगता है कि अगर लोग सिर्फ व्यवहार करते हैं तो वे अंततः लॉकडाउन से बाहर निकल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, गिर जाएगी। और मुझे लगता है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम देखेंगे कि कोविड लॉकडाउन ने उनके पतन में योगदान दिया है, लेकिन तुरंत नहीं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। यदि आप चीन की बिना सेंसर वाली 50 सेंट सेना में शामिल होना चाहते हैं और चीनी शासन से निपटने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो लोकल्स पर हमारे विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं।
वह है chinonsansad.locals.com। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, अगली बार मिलते हैं।